दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। और ये जो काफिला देखिए, ये बच्चे हैं, ये बताइए कि किस चीज़ के लिए आप लोग रोड पे आज निकले थे? सड़क सुरक्षा केंद्र के लिए। क्या जानते हैं इसके बारे में आप? ये अभी तो सर ने अभी हमें बताया, बस लेके इसे खड़े रहना है। हाँ, देखिए सड़क सड़क। सुरक्षा के केंद्र में हमें बयान देना है। अच्छा, आप क्या लड़के भाग रहे हैं। देखिए कि जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा जो नियम है उसको बताने के लिए कॉन्वेंट स्कूल से लेकर जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ के छात्र रोडों पे उतरे और तमाम रैलियाँ निकाल कर और जागरूक करने की बातें कही। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से छोटा सा बच्चा है। आज आप कहाँ तक ये रैली किए हैं? सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल। क्या नाम है आपका? प्रतिभा आदित्य। सड़क सुरक्षा के बारे में क्या जानते हैं आप? हमें सड़क पे मतलब सावधानी से चलना चाहिए, अगल बगल देख के चलना चाहिए। और जब भी हम लोग सड़क पे चले तो हमें लेफ़्ट साइड से हमेशा मतलब चलना चाहिए, चाहे कार से हो या पैदल हो। और अगर हम लोग कभी मतलब रोड क्रॉस करते हैं तो जैसे कि हम लोग को या फिर हाथ देख लिया, फिर गाड़ी अगर रुकी हो तभी जाएं। गाड़ी अगर चल रही हो तो हम लोग को नहीं रोड क्रॉस करना चाहिए। और बच्चों को तो खास करके हम लोग को अगर लेके चल रहे बच्चों को तो हम लोग को हमेशा अपने बगल में रखना चाहिए। रोड की साइड कभी बच्चों को नहीं रखना चाहिए, छोटे बच्चों को। ठीक है, क्या कहेंगे सड़क नियम को लेकर? सड़क नियम सर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमें मतलब कैसे हम लोग चल रहे हैं। और हर समय मतलब जो भी अंकल है, हम उन लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि वो लोग कभी भी बाइक चलाते समय फ़ोन से बात ना करें, क्योंकि वैसे अधिकतर एक्सीडेंट इसी कारण होती है, क्योंकि मतलब ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को ध्यान नहीं रहता कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इसी वजह से। और हमें ज़्यादातर लोगों को जागरूक ज़्यादा हो सके तो। और कभी भी अंकल को यही कहना है कि कभी भी बाइक चलाते समय पान वान खाकर सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे पीछे वाले को भी दिक्कत होती है और आपको तो होगी, वो तो अलग ही है। ठीक है, क्या कहेंगे सड़क सुरक्षा को लेकर आज? यही थे देखिए, अगर बाइक को चला रहे तो ईयरफोन लगा के ना चलाएं। हाँ। और देखिए सावधानी से चलें, और अगर कोई आ रहा हो तो देखिए ना जाए। ठीक है, देखिए जागरूक करने के लिए अभी भी लोगों को ये छात्र रोडों पे उतरकर सड़क सुरक्षा जो नियम है उसको बता रहे हैं। सीधे तौर पे ये बता रहे हैं ये छात्र, अगर गाड़ी चला रहे हैं तो फ़ोन मत चलाइए, अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो बिल्कुल सीट बेल्ट लगाइए और जेब्रा क्रॉसिंग का भी ध्यान दीजिए। और भी छात्र हैं, आप लोग किस तरीके से जागरूकता रैली निकाले थे आज? आज हम लोग ये सड़क सुरक्षा पे निकाले थे कि जो सड़क सुरक्षा है उसके नियम को अच्छे से पालन किया जाए। हाँ। और कोई दुर्घटना रास्ते में हो ना, और जो भी दुर्घटना होने वाले उसे संचित हो जाए और अपना ध्यान रख सके। ठीक है, ये बताइए अगर दुर्घटना हो जाती है तो क्या करना चाहिए? पहले दुर्घटना हो जाती है कि पहले उसको क्या कहते हैं, और जितने अगर क्या कहते ज़्यादा घायल है तो उसको तुरंत एम्बुलेंस या हॉस्पिटल को लेके जाना चाहिए। क्या कहते हैं, जिसकी वजह से हुआ है उसको पहले क्या कहते हैं, जो गलती किया है उसको अरेस्ट करना चाहिए। तो देखिए छात्रों में थोड़ा सा जागरूकता जरूर आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से सड़क सुरक्षा को लेकर आज रैली निकाली गई और बड़े पैमाने में छात्र छात्राएं शामिल हुए। और इस समय देखिए सड़क सुरक्षा नियम को लेकर और काशी के लोग रोड पे हैं और सबको बता रहे हैं कि रोड पे कैसे चलना चाहिए। हमारे साथ तमाम शिक्षिकाएं हैं, ये बताएं किस तरीके से जागरूक कर रही हैं आप लोग? हम लोग आज ये यातायात सुरक्षा रैली में पद श्रृंखला निकाले थे और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। हम आए दिन रोज़ अखबारों में पढ़ा करते हैं कि सड़क दुर्घटना में इनकी मौत, और हर दिन अखबारों की सुर्खियां बनी रहती हैं। और हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाकर चलें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और हो सके तो ना करें, और सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। और हम शिक्षकों को इस सड़क सुरक्षा से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि हम शुरू से उन बच्चों को गाइड कर सके, उन बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए बता सके, वो नियम को बता सके, ताकि वो भी आगे चल के उस नियम का पालन करें और ऐसे हम सड़क दुर्घटना को शायद कम कर पाए। ये बताइए अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करना चाहिए? पहले सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आज एक बेहद खास मौका है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उस खास मौके पे हम लोगों ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के अनुरूप के अंतर्गत मानव श्रृंखला बनाया है। और जैसा कि आपका सवाल था कि एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो क्या करें, ऐसे में हम लोग इंतज़ार करते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, सब करते हैं, लेकिन सबसे पहले उसको जो प्राथमिक उपचार की ज़रूरत होती है उसके लिए हम लोग नहीं अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हर एक मानव होने के नाते और एक जागरूक मानव होने के नाते हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें से प्राथमिक उपचार दें। किसी भी नज़दीकी
स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाएं और उसको सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी है उसको फ़र्स्ट एड दिलवाएं। उसके बाद आगे की कार्रवाई होती रहेगी। इसके लिए तो हमारे प्रशासन ने भी हमको अलाउ किया हुआ है कि फ़र्स्ट एड सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद अब आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी और प्रशासन करेगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तो तमाम तरह के सवालें होते हैं, फिर भी वो सवाल लोग भूल जाते हैं लाइसेंस बनने के बाद, क्या कहते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस बनता है उस वक्त तो बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे नियम हैं जिनका पालन होना चाहिए, जिनका पालन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा के अंतर्गत। और हम सब ये चाहते हैं कि इन सारे नियमों का जो भी नियम, उसके जो भी पॉइंट्स हैं उन पर बहुत ध्यान देते हुए ही ड्राइविंग लाइसेंस बने और उसके बाद ही लोगों को मिले। ठीक है मैडम, क्या कुछ कहेंगी आज किस तरीके से आज सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक कर दें? सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम लोग देते हैं बच्चों को स्कूटी या मोटरसाइकिल, जो 18 साल से छोटे हैं, उनको ये बंद करना चाहिए, कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत तेज़ रफ्तार में चलाते हैं और इसी से एक्सीडेंट होता है। और सबसे पहले स्पीड पे हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए। सबकी जान हमारे हाथ में होती है अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें स्पीड पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। और सबसे बड़ी कारण है दुर्घटना का जब हम स्पीड बहुत तेज़ चलाते हैं। हम तो यही सबसे प्रार्थना करेंगे कि प्लीज़ स्पीड को आप कंट्रोल में रखिए। थैंक यू। ठीक है, तो ये सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम शिक्षिकाएँ थीं और ये सीधे तौर पे ये इनका कहना है कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं हेलमेट रहते हुए भी हेलमेट नहीं लगाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट भी लगाना वो उचित नहीं समझते हैं। तमाम तरह की अड़चनें भी आती हैं, लेकिन जिस तरीके से सामाजिक संगठन, शिक्षक और जो छात्र हैं वो भी अब रोड पर उतरे हैं सड़क का जो नियम है वो बताने के लिए। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।